पाकिस्तान दौरे न्यूजीलैंड 2025 शेड्यूल का ऐलान, बड़े-बड़े नामों की छुट्टी या फिर आराम, सवालिया निशान। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। चैंपियन ट्रॉफी के फ़ौरन बाद जबकि पीएसएल से कबल पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड व्हाइट बॉल सीरीज़ शेड्यूल का ऐलान गया, जिसमें दोनों टीमों के मबैन 5 टी20 जबकि 3 ओडीआई मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। बड़े-बड़े नामों की छुट्टी या फिर रेस्ट, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले शेड्यूल। गाइज़, सीरीज़ का आगाज़ होगा टी20आई सीरीज़ से, जिसमें दोनों टीमों के मबैन पहला मैच 16 मार्च जबकि दूसरा टी20 18, तीसरा मैच 21 मार्च जबकि चौथा 23 मार्च को खेला जाएगा। इस टी20आई सीरीज़ का आखिरी मैच 26 मार्च को। ओडीआई सीरीज़ की अगर बात करूँ तो उसका आगाज़ होगा 29 मार्च से। दूसरा ओडीआई 2 अप्रैल को, जबकि दोनों टीमों के मबैन आखिरी ओडीआई मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। इसके अलावा गाइस देखा जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वो वाहिद दोनों टीमें हैं जिनके मबैन 2020 के बाद से ज़्यादातर जो है वो बायलैटरल सीरीज़, मतलब कि ज़्यादातर क्रिकेट हमें देखने को मिली है। गाइस, ये तो हो गया इस व्हाइट बॉल सीरीज़ का शेड्यूल। इसके अलावा ज़रा से जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि इस टीम में से न सिर्फ बड़े-बड़े नामों की, बल्कि मैनेजमेंट समेत कोचिंग स्टाफ की भी जो है वो छांटी होने जा रही है। यहाँ गाइस सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे आरजी कोच आकब जुवेद साहब, जिनका तहे दिल से शुक्रिया कि इस चैंपियन ट्रॉफी में हमें जो है वो इतनी बड़ी उन्होंने खुशी दी। उनके साथ ही साथ बॉलिंग कोच अजहर महमूद और बैटिंग कोच शाहिद असलम की जो है वो छुट्टी करवाने जा रहे हैं। यार आई थिंक मेहरबानी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर उनकी नज़र जो है वो ये जनाब अजहर महमूद पर भी जाएगी। आई थिंक अगर देखा जाए तो बहुत सारे काबिल बॉलर और इससे भी अच्छे और बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बट ये बंदा चुपके से ना कोई इससे पूछने वाला, और जब क्रेडिट लेना हो तो जनाब जो है वो आगे आगे। अदरवाइज बहुत सारे फैंस और बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि भाई साहब हमारा बॉलिंग कोच जो है वो कौन सा है। और जनाब ने मुफ्तखोरी जो लगाई हुई है, अल्लाह ही हाफिज़ है। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा जो है वो पिछले 1 एंड हाफ ईयर तो दूर बल्कि 2-4 सालों से ही अगर देखा जाए तो उसका खुदा ही हाफ़िज़ है। तो आई थिंक इस जनाब की भी अगर छुट्टी हो तो बहुत बड़ी बात है। ढीठपन इतना है कि चैंपियन ट्रॉफी में इतनी बेहुदा और गंदी कारकर्दगी के बाद जनाब जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी ये टीम जो है वो सीख रही है, बेहतर क्रिकेट जो है वो हम खेल रहे हैं। रिसेंट हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराया। इंजरीज़ की वजह से जो है वो हमें इस चैंपियन ट्रॉफी में इश्यूज़ आए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को भी, और जो कप्तान साहब ने भी बोला है कि इंजरी की वजह से हमें जो है वो मसला है इस चैंपियन ट्रॉफी के में जिस तरह से गंदी कारकर्दगी हमारी रही है। वही साइम अयूब जो कि 2 सीरीज़ कबल जो है वो आप समेत बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई साहब इसमें से क्या निकालना है, एक नो लुक शॉट के अलावा आता क्या है? और आज आप ये रीज़न दे रहे हो। बाकी शर्म तो आपको आएगी ही नहीं, आपका घर जाना ही बनता है। साथ ही साथ ये बैटिंग कोच जनाब शाहिद असलम साहब, मैंने तो पहले कभी इनका नाम ही जो है वो नहीं सुना, और इनसे मुतल्लक सुनने में ये भी आया है कि ये जो है वो सुस्त क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं। डोमेस्टिक में भी अगर देखा जाए तो ये प्रेफ़र यही करते हैं कि जनाब धीरे-धीरे, मट्ठा-मट्ठा लाइक मिसबाह-उल हक जैसे प्लेयर्स। तो भाई इनको कोई समझाए कि दौर हाज़िर की क्रिकेट जो है वो कहाँ पहुँच गया है, अफ़गानिस्तान हमसे आगे निकल गया है। साथ ही साथ जनाब आकब जुवैद साहब, उनका तो शुक्रिया मैंने ऑलरेडी जो है वो अदा कर दिया, और बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी कर चुका हूँ कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेज़ जो हमने जीते हैं वो हमें लिव डूबे, और जनाब को जिस तरह से नवाज़ा गया, बादशाह सलामत बनाया गया, और जो उन्होंने अना और अपने ज़िद्दीपन में अपनी मनमर्ज़ियाँ की, जिस तरह का स्क्वाड बनाया और लानतें जो अभी तक समेट रहे हैं, तो आई थिंक सुनने में ये आ रहा है कि उनकी भी छुट्टी होने जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक दफ़ा फिर से नए कोचेज़ और सेलेक्टर्स हायर करने जा रहा है। हालाँकि ये नई बात तो है नहीं, और वो होंगे फ़ॉरेन से या फिर पाकिस्तान से, ये फ़ैसला होना भी बाकी है। इसके अलावा गाइज़ प्लेयर्स की अगर बात करूँ तो जिस तरह की चैंपियन ट्रॉफी में हमारी गंदी कारकर्दगी रही है, और जो नाम खेले हैं, इनमें से बहुत सारे नामों की जो है वो छुट्टी सुनने में आ रहा है। जिनमें गाइज़ सर-ए-फ़हरिस्त शाहिनशाह अफ़रीदी, नसीम शाह और बाबर आज़म का नाम भी, आई थिंक और भी नाम जो है वो होने चाहिए, जो हमने जो है वो कप्तान बनाया हुआ है, मोहम्मद रिज़वान भाई साहब। ये इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद आप ना समझिएगा कि मैं जो है वो बोल रहा हूँ। मेरा इससे पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई टी20 में कप्तान तो दूर, मोहम्मद रिज़वान की प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनती। और ख़ासकर इस चैंपियन ट्रॉफी में जो हमने किया है अपनी ही कंडीशंस में, तो बहुत सारे एक्स प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम और
और भी नाम हैं जिन्होंने बोला है कि भाई साहब इनकी सफाया किया जाए, छांटी की जाए, इन प्लेयर्स को जो है वो बाहर किया जाए और आप नए प्लेयर्स नीचे से लेके आओ। दौर हाज़िर मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की आजकल चल रही है भाई साहब उसको फॉलो किया जाए। तो जैसा कि न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट वैसे भी सारी की सारी व्हाइट बॉल सीरीज़ है, तो ये आपके पास मौका है कि यंगस्टर को आप जो है वो चांस दो और नेक्स्ट 2026 में वैसे भी टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आप यहीं से जो है वो किसी यंगस्टर लड़के को टी20 खासतौर पे टी20 फॉर्मेट में आप नया कप्तान बनाओ और लॉन्ग टर्म के लिए। और आई थिंक इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, मोहम्मद हारिस है, सैम अयूब है, किसी को भी आप बना सकते हो। देन इसके अलावा अगर देखा जाए तो जहांदाद खान, अब्दुल समद, इरफान खान नियाज़ी ऐसे लड़के, ज़ुमान खान जिनको टी20 में जो है वो शामिल करना चाहिए। ना कि मोहम्मद रिज़वान, सलमान अली आगा और ये तैयब ताहर जैसे प्लेयर्स जो है वो हमें टी20 में भी देखने को मिले। हाँ, बाबर आज़म भी मेरा पर्सनली ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबर आज़म को भी आप बायलैटरल सीरीज़ आप खेलते हो तो भाई साहब उसे जो है वो आप रेस्ट पे रखो। हाँ, अगर कोई इवेंट आ जाता है तो अब तब आप जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में एक ऐसा प्लेयर ज़रूर रखो जो स्ट्राइक रोटेशन जो है वो कर सके, क्योंकि इवेंट्स में जो प्रेशराइज मैचेस जो है वो आ जाते हैं। अदरवाइज बायलैटरल सीरीज में भाई साहब कौन जो है वो ऐसे प्लेयर्स रखता है जिसका स्ट्राइक रेट जो है वो 120 या 25 और माजरत के साथ हमारी टीम को देखा जाए तो सारे के सारे ऐसे प्लेयर्स से भरी होती है, फिर वो टी20 फॉर्मेट हो या कि ओडीआई, फर्क ही कोई नहीं। तो गाइस इस सीरीज में से इन बड़े नामों को ड्रॉप किया जा रहा है, साथ ही साथ खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि ये बहुत सारे कुछ बड़े नाम जो है वो खुद ही रेस्ट लेना चाह रहे हैं, मतलब कि टैग ये लगवाना चाह रहे हैं कि भाई साहब हमने खुद रेस्ट लिया, ना कि हमें ड्रॉप किया जा रहा है। और आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए। पास में अगर देखा जाए तो हमारे बोर्ड और प्लेयर्स में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत कम रही है कि कब किसी को निकाल दिया जाता है और कब टीम में डाल लिया जाता है। दोनों के मुबैन मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होती और इससे प्लेयर्स का आपका जो है वो नुकसान होता है। फिर ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े नाम जो हैं वो उनका मोराल भी डाउन होता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है कि आप इस टैग के साथ जो है वो उन्हें छोड़कर जाओ कि उन्होंने रेस्ट लिया, ना कि ड्रॉप किया गया। बाकी गाइज़ आई थिंक 12 मार्च को इस सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान जो है वो किया जाएगा। होपफुली कि हमें नए चेहरे जो है वो देखने को मिलें, ख़ास तौर पे टी20 फॉर्मेट में, ना कि वही नाम जो ओडीआई में हो वही टी20आई में। आपके मुताबिक गाइज़ कौन-कौन से यंगस्टर्स को जो है वो मौका मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।